नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डब्ल्यू और एक्सेल के बीच का एक कंपैरिजन करेंगे हम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या ज़रूरत है डब्ल्यू की हमारे डे टू डे लाइफ में, क्यों इतना पॉपुलर है ये। जब एक्सेल में डेटा दिख रहा था देन व्हाई डू वी नीड डब्ल्यू ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स से मुझे लेट मी गो एक्सेल फाइल फर्स्ट। तो ये मेरा फाइल है। नाउ मुझे ना एक ग्राफ चाहिए जिसमें कि मुझे सब कैटेगरी दिखे, मतलब सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखे। तो लेट्स से इफ एक्सेल में मुझे वो चीज़ करनी है तो सबसे तो पहले मुझे पिवट लगाना पड़ेगा, राइट। इफ मुझे सब कैटेगरी सेल सब कुछ एक ही टेबल में चाहिए तो लेट्स सी कि इफ हम एक्सेल में वो ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वही ग्राफ हम टेबल्यू में कैसे बना सकते हैं। तो ये कॉलम से हमारे कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और सेल्स इंसर्ट मैंने किया एक पिवट टेबल यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम द टेबल, माय बैड। सो ये है मेरा रेंज। ठीक है, मैंने इंसर्ट पिवट टेबल किया, न्यू वर्कशीट है मेरा। ओके, अब यहाँ पे वो सारे कॉलम्स आ गए। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कैटेगरी, मुझे चाहिए सब कैटेगरी, और उनके पैरेलल मुझे चाहिए सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी डिजाइनिंग करनी हो तो मैं डिजाइनिंग कर सकती हूँ। आई होप यू ऑल आर अवेयर। यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे डिजाइन पे, यहाँ पे जो भी डिजाइन हमारा मन हो हम वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देती हूँ सब कैटेगरी को। नाउ इफ मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग भी कर सकती हूँ। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो भी एज पर माय नीड मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना अब मेरे लिए इजी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, रिकमेंडेड चार्ट पे जाऊँगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो भी चार्ट आपको चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, लिस्ट से मुझे बार चार्ट चाहिए। ओके पे क्लिक करूँगी और मेरा बार चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है अब। सो यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स हमें डालने पड़े। हमें पहले तो पिवट टेबल अप्लाई करना पड़ा, पिवट टेबल बनाने के बाद हमें डिजायर्ड टेबल बनाना पड़ा, और उसके बाद हमने इंसर्ट करके अपना बार ग्राफ बनाया। हाउएवर लेट्स सी कि हम सेम चीज टेबल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सिंपली न्यू शीट बनाई। न्यू शीट पे सबसे पहले मैंने सेल्स सेलेक्ट किया, सेल्स के बाद मैंने सेलेक्ट किया कैटेगरी। तो ये आ गया मेरा कैटेगरी वाइज सेल्स, सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया तो आ गया मेरा सब कैटेगरी विच इज फर्नीचर, सब ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। अलॉन्ग विद दैट हमारे सब कैटेगरीज यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप इसको सब कैटेगरी सेलेक्ट किया मैंने। तो यहाँ पे आपको जो ऑर्डर है ना वो ढंग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पहले कैटेगरी लेंगे तब सब कैटेगरी लेंगे, और प्लस मैंने कैटेगरी को कलर में डाल दिया ताकि हमारे जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट इस पे हिसाब से आ जाए। यहाँ पे मैंने डेटा सॉर्टिंग कर लिया इस ऑप्शन के हेल्प से। ये सारे ऑप्शंस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग गया कि सारे ऑप्शंस है क्या। तो इससे मैंने सॉर्टिंग कर ली सिंपली डेटा की। अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया शो फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेरा डेटा एक तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे मैं लेबल्स भी दिखा देती हूँ, शो मार्क लेबल्स, और यहाँ पे मेरे लेबल्स पे आने लगे। नाउ अब क्या है यहाँ पे कि इफ मुझे डेटा को कंपेयर भी करना हो ना, लेट्स से मुझे तीनों कैटेगरी नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ फर्नीचर देखना है, तो मैं यहाँ से सिंपली सिर्फ फर्नीचर भी देख सकती हूँ। दिस वे में सिर्फ सॉरी मैम यहाँ से मैं ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी हटा दूँ तो मुझे सिर्फ फर्नीचर दिखेगा, राइट। इफ मुझे लेट्स से फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी देखनी है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। इफ मुझे टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाई देखना है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। और इफ मुझे ये हटा के बस फर्नीचर देखना है तो वो भी मैं देख सकती हूँ, और ऑल देखना है तो वो तो मैं देख ही सकती हूँ। तो जस्ट दो तीन नॉर्मल क्लिक और इट वाज वेरी इजी टू क्रिएट दिस ग्राफ। लेकिन सेम चीज एक्सेल में करना वाज क्वाइट ट्रिकी एंड क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि पहले आपको पिवट बनाना पड़ेगा, देन ही आप अपना ग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। अगेन मैं दोबारा जस्ट टू मेमोराइज एंड मेक थिंग मोर क्लियर, मैं दोबारा से ग्राफ बना रही हूँ। फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया सेल्स, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया सब कैटेगरी, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कैटेगरी। तो ये गलत हो जाएगा, पहले हमें सेलेक्ट करना है कैटेगरी और फिर हमें सेलेक्ट करना है सब कैटेगरी। ओके, लाइक दिस। इसके बाद हमें
कैटेगरी को कलर में डालना है। कैटेगरी को हमने कलर में डाला है, गलती से शायद मैंने कैटेगरी को साइज में डाल दिया। कैटेगरी को हमें कलर में डालना है। तो कलर में डालने का बस यही मोटो है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है उसके कलर अलग हो जाएंगे। इफ़ आप कैटेगरी को नहीं डाल के सब कैटेगरी को डालोगे तो सब कैटेगरी के कलर्स यहाँ डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो जिनका भी कलर आपको डिफरेंट करना है आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। 3 कैटेगरी है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, और तीनों के कलर्स डिफरेंट हो गए। यहाँ से आप सिंपली सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको किस हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप लेवल ला सकते हो, शो मार्क लेवल कर दो, आपके सारे लेवल्स आ गए। यहाँ पे जाके आप फिल्टर शो कर सकते हो। जैसे आपके फिल्टर आएंगे आप यहाँ से सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको देखना हो। तो बस यहाँ पे ग्राफ बनाना इजी ही नहीं था, इंटरैक्टिव भी था। हम अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि हाउ थिंग्स डिफर इन एक्सेल एंड टेब्लू, हाउ इजी थिंग्स आर इन टेब्लू, हाउ इजीली हैव वी क्रिएटेड द ग्राफ ओवर हियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और यहीं से डिस्कस करेंगे।